नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के मशहूर माहिम कंदिल गली से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत में आपको ये तस्वीरें हम दिखा दें इस कंदिल गली से, जहां रंग बिरंगी कंदिल की खरीदारी आप देख सकते हैं कि देर रात भी ग्राहक किस तरह से कर रहे हैं। दिवाली से पहले धनतेरस के दौरान ये रौनक आप मुंबई की सड़कों पर देख सकते हैं, जो कि हर साल इस इलाके में इसी तरह से नजर आती है। तो चलिए शुरुआत करें शो की। एक और अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं गुरुग्राम से, जहां भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ नजर आया। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, आज धनतेरस से, इसीलिए लोग खरीदारी करने निकले हुए हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई दिख रही हैं। लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वालों को दोहरी राहत मिली है। कल देर रात से ही रुक रुक कर बारिश होने की वजह से AQI में सुधार हुआ और सोमवार को ऑड इवन योजना जो कि लागू होने जा रही थी, उसे दिल्ली सरकार ने टाल दिया है। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। कई दिनों से दिल्ली NCR में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हवा में जहर घुला हुआ था। कुदरत को रहम आया और गुरुवार देर रात से दिल्ली NCR में रुक रुक कर बारिश भी होती रही और हवा भी चली, जिसके कारण मौसम साफ सुहाना हुआ और प्रदूषण के स्तर में बड़ी गिरावट आई। आम लोगों ने राहत की सांस ली। बरसात देखी रात की? देखी थी। मजा आया? मजा आ गया, पूरा मजा आया। वैसे बहुत रटा हुआ सवाल है कि कैसा लग रहा है, लेकिन आज तो पूछना ही चाहिए कि अब इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है। कल और आज में क्या बदला है जी? बदला है जी, क्या कहता है, कल तो मौसम तो धुंधला सा साफ है। धुआं धुआं साफ है। अब तो साफ और है। सांसें कैसे चल रही हैं? सही है, तो काफी मतलब अच्छा हो गया है। पहले बहुत धुंधला सा था, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी पहले बहुत दिक्कत सी हो रही थी, पिछले में फंस रहा था, काला काला सा निकल रहा था। मौसम साफ होते ही सरकार ने भी घोषणा कर दी कि 13 से 20 नवंबर तक लागू होने वाली ऑड इवन योजना फिलहाल लागू नहीं होगी। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण, लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण के मुद्दे पर शुक्रवार को लंबी सुनवाई की, अहम टिप्पणी की और आदेश दिए कि प्रदूषण कम करने के लिए सभी राज्य व्यवहारिक समाधान लेकर आएं। हम लोगों को मरने देने की इजाजत नहीं दे सकते। मुख्य सचिव सभी कदम उठाएं, अन्यथा उन्हें यहां बुलाया जाएगा। ऑड इवन का केवल न्यूनतम प्रभाव होगा, 13%। पराली की आग रोकनी होगी। सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज है कि प्रदूषण पर बैठक तो हो रही है, लेकिन जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा। अदालत के आदेश के बाद ही चीजें आगे बढ़ती हैं, वरना सब ऐसे ही चलता रहता है। दो बातें हैं, एक तो दिल्ली में असली बरसात होने से मौसम साफ सुहाना हो गया है और प्रदूषण का स्तर काफी गिर गया है, और दूसरा कृत्रिम बारिश को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर ही छोड़ दिया है। अब दिल्ली सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ेगी, और अगर दिल्ली सरकार इस पर आगे बढ़ती है तो क्या केंद्र सरकार भी उतनी ही तत्परता दिखाएगी? ये सब चर्चा का विषय रहेंगे दिवाली के बाद। दिल्ली से आशीष भार्गव और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। धनतेरस के दिन गहने बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में बाजारों में, दुकानों में भीड़ नजर आ रही है। कोलकाता की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां के बाजार रोशन दिख रहे हैं। सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर लोग ज्वेलरी के दुकान पे आए हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं। हम कोलकाता के एक जाने माने ज्वेलरी शॉप में हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। लोग खरीद रहे हैं, ज्वेलरी देख रहे हैं। आज के दिन माना जाता है शुभ अवसर है कोई भी सोना या चांदी या कोई भी और मेटल खरीदने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, आज धनतेरस के दिन आप प्लान करके आए हैं कि कुछ तो खरीदेंगे आज के शुभ अवसर पर? आज खरीदेंगे, हम सेट ले रहे हैं, पाटला ले रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ के इस दुकान के मालिक हैं उनसे बात करेंगे। सर, इस बार आप बता रहे थे कि धनतेरस के समय जो मुहूर्त होता है इस बार थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको बिजनेस विंडो भी थोड़ा ज़्यादा है इस शुभ अवसर पर। एग्जैक्टली, मतलब इससे क्या होता है ना कि कस्टमर को आराम से आ सकते हैं
एक टाइम में सब भीड़ नहीं होती है, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और हाँ, मुहूर्त लेट नाइट तक है, तो सब फ्री होके आराम से आके यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और ये भीड़ देख के आपको तो खुशी होगी। हाँ जी, पूरे साल की मेहनत काम आ रही है अभी। और जैसे कि हम बता रहे थे, लोग खरीदना चाहते हैं, लोग देखने चाहते हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। मैम, धनतेरस के दिन ज्वेलरी खरीदना शुभ माना जाता है और आप भी यहाँ आए हैं, बट जैसे आप कह रहे थे, कोई अवसर तो नहीं चाहिए होता है। एग्जैक्टली एक्चुअली मैं देखती हूँ कि इंडिया में जितनी भी लेडीज़ है या जितनी भी फीमेल्स है, उनको ज्वेलरी इतना ज़्यादा पसंद है कि ज्वेलरी के रेट्स कितने भी हाई हो जाए, उनको कोई ओकेजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कभी भी हो उनको वो ये आप देख रहे हैं कि आज ज्वेलरी का रेट 60,000 से ऊपर गया है और हम लोग सोचते हैं कि अरे इतना एक्सपेंसिव, अब तो भीड़ नहीं होगी, अब तो लोग खरीदेंगे। लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है और लोग कितना खरीद रहे हैं ज्वेलरी। और जैसे कि हम बता रहे थे, धनतेरस के दिन हर ज्वेलरी शॉप में आप देख सकते हैं, ज्वेलरी के दुकान में क्राउड्स है, लोग है, भीड़ है, लोग खरीद रहे हैं। और आज के इस शुभ अवसर पर धनतेरस के समय बहुत सारे लोग खरीदते हैं ज्वेलरी, और वही करने आज लोग यहाँ धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर, शुभ अवसर पर यहाँ पहुँचे हैं। और एनडीटीवी के सारे दर्शकों को हमारे तरफ से हैप्पी धनतेरस। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और धनतेरस के मौके पर बेंगलुरु के लोग किस तरह से कर रहे हैं खरीदारी, प्रतिभा रमन की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज तो एक बड़ी ऑस्पिशियस दिन है जो धनतेरस कहा जाता है, और मैं अभी बेंगलुरु के एक मशहूर शोरूम में खड़ी हूँ, ज्वेलरी शोरूम जिसका नाम है श्री कृष्णया चेट्टी, जो बेंगलुरु के सेंट्रल एरिया में है। और मैं अभी जाना चाहती हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चैतन्य जी, जो हमको बोलेंगे कि क्यों इतना सारा भीड़ पड़ा हुआ है धनतेरस के लिए, जो ज्वेलरी शोरूम में आके ज्वेलरी खरीदने के लिए आते हैं। So this is a very auspicious time obviously, and everyone loves to shop for jewelry, and jewelry always is a very auspicious emotional purchase, and especially at this time it's all about giving back to yourself, and that's why it's such a awesome time to actually buy. क्या आप भी यही मानते हैं कि एक ज्वेलरी जो है वो बहुत बड़ी गिफ्ट होती है? Yes, definitely, especially for all the ladies of India. And it's a wonderful culture of our country to celebrate Dhanteras and its pride, and we do it with lot of excitement, and it's also bringing lot of wealth, happiness, joy to the family. अब देखना पड़ेगा कि किस तरह की वेल्थ या हेल्थ बढ़ता है जो धनतेरस के दिन में ऑस्पिशियस माना जाता है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रतिभा रामन, बेंगलुरु से एनडीटीवी इंडिया के लिए। हिमाचल के 2,500 करोड़ क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 5,000 सरकारी कर्मचारियों समेत 1 लाख लोग ठगे गए। 4 पुलिसकर्मियों समेत 18 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। 12 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है। एसआईटी की टीम गठित की गई है, जांच जारी है। टेरर फंडिंग की आशंका को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी मांगी गई है। देखिए रिपोर्ट। 2,500 करोड़ क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 500 करोड़ रुपए वापस नहीं मिलेंगे, ऐसा कहना है हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का। ठगी से 200 करोड़ कमाकर मंडी का सुभाष दुबई भाग गया, उसको लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में 80 मोबाइल जब्त किए गए। क्रिप्टो में 5,000 सरकारी कर्मचारियों ने भी पैसा लगाया। कुछ लोगों ने तो नौकरियां तक छोड़ दी। जिन लोगों को 4 लेन में जमीन का मुआवजा मिला, उसका पैसा भी इस ठगी में लगाया गया। मामले में पुलिस जल्द चालान काटेगी। शुरू में वो वीकली इनकम आती भी रही थी, और उसके बाद जो वो जैसे हमारे से पूछ लेते थे कि आपका कोई और रिलेटिव और कोई भाई बहन या कोई जानने वाला है, तो उसका वो हमारे से पूछ लेते थे, और वैसे उन घरों में चले जाते थे और वहाँ से भी हमारा रेफरेंस देके जो है वो इस प्रकार से जो वो वहाँ से पैसे लेते रहते थे। लेकिन कुछ समय तक जो है वो ये पैसे देते रहे, और बाद में इन्होंने क्या किया कि पैसा देना भी बंद कर दिया। पुलिस ने अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई। पैसे दुगने करने की लालच में 1 लाख लोग ठगे गए। इनमें 5,000 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। घोटाले में पुलिस कर्मचारियों की भी मिली भगत रही। एसआईटी ने 2 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। मार्च में 8 लोगों की शिकायत पर एसआईटी बनी। अब तक 300 लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं। हमने उसमें एसआईटी गठन के निर्देश दिए थे। 500 करोड़ रुपए के आसपास लोगों का ऐसा पैसा है
जो अब रिकवर नहीं हो सकता, जो रिकवरी से बाहर है, जिन्होंने लगाया था वो उनको मिल नहीं सकता। और इन लोगों ने लगभग 1 लाख लोगों को, हिमाचल के 1 लाख लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है और 2.5 लाख के आसपास आईडीज जो है इसमें इन्वॉल्व है। ये पूरा डिजिटल स्कैम है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू के मुताबिक मामले में 100 लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जब्त की गई 12 करोड़ की संपत्ति में दुबई भागे मुख्य सरगना सुभाष शर्मा की 3 करोड़ की संपत्ति भी शामिल है। पुलिस ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। वैसे हमीरपुर के एकमात्र आरोपी को जमानत भी मिल गई। हिमाचल पुलिस टेरर फंडिंग की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद मांग रही है। इसमें 18 लोग हमने आज तक गिरफ्तार किए हैं और जो लास्ट गिरफ्तारी हुई वो 8 लोगों की थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी थे। मैं समय समय पर ये कहता जा रहा हूँ कि जो भी इन्वॉल्व होगा, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य होगा, उसको हम गिरफ्तार करेंगे। मंडी और हमीरपुर के लोग सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर के लोग भी ठगे गए। पुलिस ने 2.5 लाख फेक आईडी का पता लगाया है। फर्जी वेबसाइट भी पुलिस ने डिकोड कर ली है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के देहरा के विधायक होशियार सिंह ने मामला सदन में उठाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की तो ये घोटाला सामने आया। देहरा विधायक क्षेत्र के सैकड़ों लोग इसके शिकार हुए हैं। इसके बाद सरकार हरकत में आई। एनडीटीवी के लिए शिमला से वीडी शर्मा की रिपोर्ट। और अयोध्या नगरी सज चुकी है। कल्याणी की छोटी दिवाली पर होने वाले दीपोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। यहां इस बार रिकॉर्ड 21 लाख दिए जलाने की तैयारी की गई है। हर साल दिया जलाने का नया रिकॉर्ड यहां बन रहा है। खुद मुख्यमंत्री सहित कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लेजर लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही है। आपको बता दें कि यहां बेहद खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। राम मंदिर के उद्घाटन में बस चंद महीने बचे हैं, इसलिए अयोध्या में इस बार दिवाली का जश्न बेहद खास होने वाला है। लता मंगेशकर चौक से लेकर राम की पौड़ी तक सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो गया है। इस बार यहां 25,000 स्वयंसेवी 50 घाटों पर रिकॉर्ड 21 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत खुशी है हम लोग को। अच्छा, तो आप लोग कितने टाइम से काम कर रहे हैं? हम लोग तो 8 तारीख से लगे। टोटल जो वॉलंटियर उनकी संख्या 25,000 प्लस है और हमारे घाट नंबर 12 की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग मैं 1,10,000 प्लस दिए बिछवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा भव्य लाइट एंड साउंड शो भी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम साइमल्टेनियसली जब ये कार्यक्रम हो रहा है, लगभग 24 स्क्रीन हम अलग अलग शहर के अलग अलग जगहों पे हम इसको लगा रहे हैं कि लोग कार्यक्रम को देख पाए वहां से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्रिमंडल और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अलावा शहर में 61 देशों के नुमाइंदे भी मेहमान होंगे। सरयू के तट पर स्थित ये भगवान श्री राम की भव्य नगरी अयोध्या, आज कह सकते हैं जो हमारे विश्वविद्यालय जो कार्यक्रम या उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है वो उसको देख करके ये हमें अनुभव प्रतीत हो रहा है। ये हमारा 7वां भव्य दीपोत्सव है। हम लोग 7वें भव्य दीपोत्सव का साक्षी हैं। ये तैयारियां त्योहार के बाद भी चालू रहेंगी। जो शहर अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहेगा, क्योंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन अब बस कुछ ही महीनों दूर है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ प्रमोद श्रीवास्तव और तनिष पंजाबी, एनडीटीवी इंडिया।